अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बहुत अफ़सोस के साथ मुझे ऐलान करना पड़ रहा है यून के प्लेटफॉर्म से कि हमारे कॉलीग और प्यारे दोस्त हाफ़िज़ साद बिन रियाज़ को संडे की रात और मंडे की सुबह के दरमियान का जो टाइम होता है फ़जर से पहले का, लगभग 3:30 बजे उनके घर से उठा लिया गया। पहले 48 घंटे की कन्फ्यूजन के बाद जब फ़र्द जुर्म उनके ख़िलाफ़ आयद किया गया है, उसको मैं यहाँ डिस्प्ले भी कर देता हूँ, आप देख सकते हैं उसको इंशाअल्लाह ताला। सीटीटी की जानिब से उन पे एक फ्रिवलस इल्ज़ाम लगाया गया है, जो कि हम कानूनी कार्रवाई का हक़ रखते हैं और उसको फुलेस्ट एक्सटेंट ऑफ द लॉ उनकी फैमिली और उनके सारे कॉलीग्स और चाहने वाले इसको परसू करेंगे। रात के अंधेरे के अंदर उनके दरवाजे को तोड़ के जिस तरह से कानून की धज्जियाँ बखेरी गई हैं, जिस तरह से कानून का खिलवाड़ किया गया है, जो कि कुछ वक्त से इस मुल्क में हो रहा है, हम उस मामले को लेके एक्सपेक्ट करते हैं, अपने इदारों पर ट्रस्ट करते हुए, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर ट्रस्ट करते हुए हम एक्सपेक्ट करते हैं और साथ के ख़ानदानों वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि कानून अपने आप को रीअसर्ट करेगा और हम सबको इंसाफ दिलवाएगा। साद मुहिब वतन, रिस्पॉन्सिबल शहरी, एक यंग एकेडमिक, एमफिल स्टूडेंट, एमफिल स्कॉलर, पीएचडी कैंडिडेट पोटेंशियल, एक पढ़े लिखे नौजवान है जो अपने मुल्क की कौम की खिदमत में उन्होंने अपनी अक्सर व बेशतर यंग एडल्ट लाइफ गुजारी है। इस केस के बारे में जो तफासील हैं उनको हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि अब कानूनी रास्ते को इख्तियार कर लिया है सीटीडी ने और सरकार के महकमों ने, तो हम इसको अप्रिशिएट भी करते हैं, वाइल नॉट विद स्टैंडिंग ये बात कि उन्होंने इनिशियली जो रास्ता इख्तियार किया वो गैर कानूनी है और मेरे ख्याल में गैर इंसानी है, और उसका अजाला और उसके लिए कानूनी कार्रवाई और जो भी स्टेप्स लिए जाएंगे कानून की जानब से हम उनको वेलकम भी करेंगे और उनके अंदर एड और असिस्ट भी करेंगे। बहरहाल आपने अब ये फ़र्द जुर्म भी देख लिया, जो इल्ज़ाम लगाया गया है उसके अंदर एक वाज़ेह मिसक्रेपेंसी है कि साद को मस्जिद से उठाया गया है जबकि वो रात को अपने घर के अंदर थे। हमारे पास फुटेजेस मौजूद हैं लेकिन हम यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करेंगे। मंडे से लेकर आज तक 5 दिन गुजर चुके हैं। आज आप ये जुमे की रात को देख रहे हैं। द रीज़न हमने अनाउंस नहीं किया, एक तो हम सेंसेशनलिज्म में बिलीव नहीं करते। साद हमेशा खुद ये बात खुद कहता होता था कि अच्छा सहाफ़ी, अच्छा एकेडमिक, अच्छा रिपोर्टर वो होता है जो स्टोरी रिपोर्ट करता है, स्टोरी खुद बनने की कोशिश नहीं करता। उस सेंसेशनलिज्म को अवॉइड करते हुए और साथ के ख़ानदान की प्राइवेसी को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपना कोर्स ऑफ एक्शन लेने की खातिर वाइल रिस्पेक्टिंग द लॉज ऑफ पाकिस्तान हमने इसको अनाउंस नहीं किया, ना इसके बारे में ववेला किया। साद एक पाकिस्तानी शहरी है, एक मुसलमान है, उसकी इज़्ज़त और उसका एहतराम हम सब पर वाजिब है। ये एक सियासी फ़ुटबॉल नहीं है कि जो आप अपनी मुख्तलिफ़ जमातों के नाम पर, मुख्तलिफ़ नज़रियात के नाम पर उछालें या उसके बारे में ववेला करें, जबकि हम उसके कॉलीग्स या उसके घर वाले खुद ऐसा कोई ववेला नहीं कर रहे। क्या हम अग्रीव पार्टीज़ हैं? बिल्कुल। क्या ज़्यादती हुई है साद और उसके घर वालों और उसके अजीज़ों के साथ? बिल्कुल हुई है। क्या इस मुल्क को कौम के साथ ज़्यादती हुई है? यकीनन हुई है। लेकिन हम कानून नाफिज करने वाले इदारों पे उनका एहतराम करते हुए और उन पे भरोसा रखते हुए एक्सपेक्ट करते हैं कि द लॉ विल टेक इट्स कोर्स और हम फुलेस्ट एक्सटेंट ऑफ द लॉ तक इसको परसू करेंगे इंशाल्लाह ताला। आने वाले दिनों में इस केस की तफासील को हम डिस्कस कर लेंगे जब साद इंशाल्लाह बाजियाब होकर हमारे दरमियान होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी साद की बाजियाबी है। उसके बाद उनके लीगल केस जो उनके ख़िलाफ़, एक फ्रिवलस केस उनके ख़िलाफ़ आयद किया गया है, उसकी क्वॉशमेंट है, और उसके बाद फेयरेस्ट परसूल ऑफ द लॉ में ये सवाल पूछना कि ये इंसानी हकूक़, बुनियादी रिस्पेक्ट हमारे माशरे के अंदर और साद जैसे अफराद के ख़िलाफ़ ये बार बार इस तरह की कार्रवाइयाँ क्यों हो रही हैं हर तरफ, इनको समझने के लिए हम काम करेंगे और मेहनत करेंगे, जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पे एक जनरल ट्रेंड आप लोगों ने देखा होगा। हम एक्सपेक्ट ही करते हैं कि आप इससे मुतल्लिक हमारे से सवाल नहीं पूछेंगे, आप दुआ करेंगे जिस तरह के हम कर रहे हैं, और असिस्टेंट्स आपकी हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। हम कोई प्रोटेस्ट नहीं डिमांड कर रहे, हम कोई वावेला नहीं डिमांड कर रहे। आप दुआ दें साद को, वो सपोर्ट शो करें अपनी, और ये उनके प्लेटफॉर्म को आप सपोर्ट करते हैं, बड़ा आपका एहतराम है। लेकिन इसके बियॉन्ड, इस कैपेसिटी के बियॉन्ड हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है आवाम से। ये सियासी मसला नहीं है, ये नज़रियाती मसला नहीं है, ये कोई मजहबी जमातों का मसला नहीं है। ये बुनियादी तौर पे एक इंडिविजुअल का, उसके दोस्तों, अजीज़ों और रिश्तेदारों का स्टेट के साथ रिलेशनशिप का मसला है कि जिसको अमेंड करने की, दुरुस्त करने की एक ज़रूरत पड़ती है। और ये बात बहुत सीरियसनेस के साथ और भरोसा रखते हुए मैं कहता हूँ कि कोई भी इंडिविजुअल, ख़ास तौर पे पाकिस्तान एक जो मुस्लिम रियासत है, उसके अंदर कानून से बड़ा नहीं होता, चाहे वो कानून की इस साइड पे खड़ा हुआ हो या कानून की उस साइड पे खड़ा हुआ हो। और ये मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों पे और जुडिशल प्रोसेस पे भरोसा रखते हुए ये बात कहता हूँ, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बतौर पाकिस्तानी शहरी और तमाम लोग यहाँ साथ के ख़ानदान में, उनके अजीज़, उनके कॉलीग्स और यहाँ पे सारी जो फैमिली है हमारी यहाँ पे, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे ही मामला होगा साथ के साथ। इनकी तफासील जो है केस की वो डिस्कस करना, मसालेदार ख़बरें डिस्कस करना, सुबह की जैसे हेडलाइन में आ जाए, यहाँ पे एक वो तमाशा लग जाए,
سولیڈیرٹی کا اور کوئی میسو پروٹیسٹ کا، وہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہم نے کبھی اس راستے کو اختیار نہیں کیا اپنے مسائل کو ڈیل کرنے کے لیے۔ نجی لیول پہ ایون کا پلیٹ فارم ہو یا انفرادی سطح پہ ہم سب ہوں، کہیں نہ کہیں مسائل سے گزرتے ہیں، قانون کے اعتبار سے یا اسٹیٹ کے اعتبار سے، لیکن ان کو ہم ایک پبلکلی ایئر آؤٹ نہیں کرتے۔ ساتھ کا چونکہ ایشو ایسا ہے کہ پبلک فیس ہیں اور بار بار ہمارے پلیٹ فارم پہ آتے ہیں اور ہماری ٹیم کا بڑا امپورٹنٹ ممبر ہیں، تو ہم نے امپورٹنٹ سمجھا کہ ہم آپ کو اطلاع کر دیں، اور یہ اس کو اطلاع ہی سمجھیں اور درخواست سمجھیں دعاؤں کے لیے اور سپورٹ کے لیے۔ اس سے زائد یہ کوئی چیز نہیں ہے، نہ یہ پروٹیسٹ ہے۔ ہمیشہ کی طرح سننے کا شکریہ۔ السلام علیکم۔